हेलो, नमस्कार और प्रणाम। मैं हरेश कुमार। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होंगे। आज कुछ खास इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लेकर आए हैं जो बहुत सारे लोगों का कमेंट था। एक ऐसा चीज हम बताने वाले हैं कि आपके भविष्य में आपके बाल बच्चा, बेटा या नाती पोता किसी को दिक्कत होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं होगा। अगर इस रास्ते से जो बता रहे हैं, अगर उस रास्ते पे आप चलते हैं तो कभी किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं होना पड़ेगा आपको जमीनी संबंधित। सबसे पहले, क्या खतियान आप जीवित है तो क्या अपना लड़के के नाम से करना जरूरी है? पहला। दूसरा, क्या अगर हम 3 भाई हैं तो संयुक्त खतियान बनवाने से अच्छा होगा कि उससे बेहतर हम तीनों भाई अलग अलग खतियान कर ले? तो वो बेहतर है कि संयुक्त खतियान बनवाने से बेहतर है। तीसरा, क्या अगर मेरे पापा जी जिंदा हैं तो हम 3 भाई या 4 भाई हैं या 2 भाई हैं तो हम दोनों या तीनों या चारों भाई के नाम से खतियान बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पापा जी के नाम से ही खतियान बन जाए। चौथा, क्या ये जरूरी है कि खतियान नया बनवाना ही जरूरी है? क्या पुराने खतियान से काम नहीं चलेगा? क्या जमीन मेरा दूसरा किसी को हो जाएगा? तो बहुत सारे बात इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। क्या खतियान जरूरी है बनवाना? क्या सर्वे में खतियान बनेगा? क्या क्या प्रोसेस होगा? सभी बात इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्व घोषणा फॉर्म को आप भर कर दीजिए। स्व घोषणा का मतलब होता है कि स्वयं आपके जोत में कितना संपत्ति है, जमीन है, वो सभी को क्लियर आपको करके उस स्व घोषणा में देना है। किसके नाम से हैं वो सभी को क्लियर कर देना है। बहुत ऐसी चीज उसमें है कि मान लेते हैं अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं तो आपको तो उसमें बंटवारा करना पड़ेगा, तभी आप अलग अलग फॉर्म को भर सकते हैं। बंटवारा तीनों में कोई चल सकता है, सहमति बंटवारा हो या राष्ट्रीय बंटवारा हो या कोर्ट बंटवारा हो। अगर तीनों में कोई एक है तो आपका फॉर्म अलग भरकर आपका खतियान अलग कायम हो सकता है, हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय और कोर्ट बंटवारा में थोड़ा झंझट है, खर्चा है, लेकिन सहमति बंटवारा में एक भी प्रकार की खर्चा नहीं है। यहां समझने की बात यह है। तो अगर आप सहमति हैं, सभी भाई सहमति हैं, तो आप बंटवारा कीजिए। बंटवारा करने के बाद अलग अलग स्व घोषणा फॉर्म भर के दीजिए। उसमें अलग चौहदी बनेगा, अलग प्लॉट नंबर, उसी प्लॉट में अलग अलग रकबा बट जाएगा, अलग अलग चौहदी बट जाएगा। तो अब उस फॉर्म को भर कर दीजिएगा। उसके अनुसार आपकी जमीन पर क्या वेरीफाई होगा, जांच होगा, तब आपकी खतियान को अलग किया जाएगा। क्या मेरे पापा जी हैं तो हमारे नाम से खतियान क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आपके पापा जी हैं तो आपके पापा जी जिंदा हैं तो उनके नाम से खतियान जरूरी है, उन्हीं के नाम से खतियान करा दिया जाए। अगर नहीं तो अगर आप चाहते हैं, आपके पापा जी चाहते हैं कि नहीं मेरे नाम से नहीं, मेरे लड़के के नाम से ही हो जाए, तो अपने पापा जी से आपको सहमति लेना पड़ेगा। आदेश देंगे कि नहीं मेरे नाम से खतियान न बने, मेरे लड़के लोग के नाम से खतियान बने। तो खतियान बहुत जरूरी है अलग कर लेना। तीसरा बात यहां है कि क्या जरूरत है अलग खतियान कराना? संयुक्त खतियान बेटर है। हाँ, जरूरत है अलग खतियान कराना। आने वाले भविष्य बहुत डिजिटल होने जा रही है, इसलिए आप खतियान को अलग करा लीजिए। आने वाले भविष्य में भू आधार लागू करने जा रही है सरकार, अनेक प्रकार के सिस्टम को क्लियर कर देगा। एक साथ रहने से है कि बहुत सारे समस्या से जूझना पड़ेगा। आपका अलग खतियान रहेगा, अलग डॉक्यूमेंट रहेगा, आप अलग लगान दीजिएगा, वो अलग लगान देंगे। बहुत सारे मैटर यहाँ पे आ रहा है कि लोग एक साथ हैं
जमीन में, लेकिन रसीद कटाने के लिए कोई पैसा नहीं देता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, बहुत ऐसे प्रोसेस आता है। चौथा कि अगर हम सर्वे नहीं करा रहे हैं अपने जमीन को, तो क्या जमीन दूसरे किसी को हो जाएगा? सर्वे आपको अति जरूरी है कराना। अगर आप जमीन को अपना स्व घोषणा पत्र भर कर नहीं दीजिएगा, आपका जमीन वेरीफाई नहीं होगा, तो सरकार की बही में चढ़ जाएगी, क्योंकि वो जमीन का कोई खोज पूछ नहीं हुआ। ये चीज माना जाएगा, इस जमीन का कोई वंश नहीं है, इसको जोत कोट करने वाला कोई आदमी नहीं है, तभी तो इसका फॉर्म भरकर नहीं दिया गया है। तो ये भूल मत करें कि आप कानून से बगल कर चल रहे हैं तो आपको एक गलत साबित आप होइएगा, भविष्य में आपको बहुत सारे समस्या से जूझना पड़ेगा। तो ये गलत मत कीजिए कि मेरा जमीन है, कोई कहीं उठाकर तो लेकर नहीं चल जाएगा, ठीक है नहीं जाएगा, लेकिन कागजाती तौर पर आपका वो गलत साबित होगा। इसलिए आप जमीन को सर्वे कराइए, स्व घोषणा पत्र भरकर अपना दे दीजिए। तो ये सब चीज है, सर्वे बहुत जरूरी है। सर्वे का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझ लीजिए। सर्वे का मतलब होता है कि आकलन, जमीन की गणना, की आपके पास ए रैयत के पास कितना जमीन है, यो रैयत के पास कितना जमीन है, कितना सरकारी भूमि है, कितना गैर सरकारी भूमि है, ये सभी चीज का आकलन किया जाता है सर्वे में। ठीक, विवादों को दूर किया जाता है। सर्वे करने से क्या होता है, विवादों को दूर किया जाता है। बताइए, दादा परदादा के नाम से अभी जमीन आ रहा है, अभी आप उसको जोत रहे हैं, लेकिन आपके नाम से अभी तक जमीन वो नहीं हुआ, तो इस सर्वे में आपके नाम से होगा। होने के बाद बहुत सारे सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इसलिए सर्वे बहुत जरूरी है। सर्वे कराना इंपॉर्टेंट है और खतियान भी अलग कराना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इतना बात ध्यान में रखिए कि सर्वे इतना जरूरी है कि सर्वे हर रैयतों को करा लेना जरूरी है, क्योंकि सरकार ऐसा मुहिम चला दिया है कि कोई खर्चा की बात नहीं है। आज इतना ही, जय हिंद।